हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। और एक्सेस के अंदर और एसक्यूएल को भी ले लीजिए आप, क्योंकि ये जो कमांड है वो एक्सेस सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप VBA के थ्रू, अब यहां पर मैंने VBA एडिटर को भी ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये VBA एडिटर ओपन कैसे होगा, जैसे एक्सेस ओपन किया हुआ है, अब इसमें एक टेबल बनी हुई है, टेबल 1, ये आप देख सकते हैं, ये टेबल 1 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब अगर आप इसमें VBA एडिटर को ओपन करना चाहते हैं तो Alt के साथ F11 प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा और यहां से हमें इंसर्ट पे जाना है और मॉड्यूल पे जाना है। ठीक है, और जो कमांड हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बट ये सपोर्ट नहीं करेगा कमांड। अब वो कमांड क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन यही कमांड जो मैं यहां पर लिखने वाला था, मैं आपको दिखाता भी हूं कि ये कमांड आखिरकार है क्या। वो आपका एसक्यूएल MySQL में सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन यहां पर एक्सेस में नहीं सपोर्ट करेगा। तो एक्सेस में जो तरीका है ना वो क्या है कि ये जो टेबल है, पहले इसको आप ऑफ कर दीजिए। इसको अगर रीनेम करना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे टेबल 1, अब इसका नाम रखना है स्टूडेंट, तो यहां से आप जाइए और यहां पर लिख दीजिए स्टूडेंट, तो ये रीनेम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ना तो इसे VBA से आप जो है रीनेम कर पाएंगे और ना ही यहां से एसक्यूएल व्यू में जाके। तो यहां से अगर क्रिएट पे जाके आप सोच रहे हैं कि एसक्यूएल व्यू में क्यों ना चले, तो यहां से जा करके और जब आप इसको ऑफ करते हैं और यहां पर आते हैं तो यहां से रीनेम कमांड काम नहीं करेगा। हाँ, ये एसक्यूएल में जरूर काम करेगा, और ये एसक्यूएल में कैसे काम करेगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी वो आपको बता देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर इसको VBA एडिटर के थ्रू करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सेस में नहीं पॉसिबल है। अब इसको मैं सेव करता हूं और यहां पर एक मॉड्यूल भी लिया हुआ है तो इसको क्लोज कर देता हूं। अब ओपन करता हूं MySQL, और वही कमांड जो कि मैं यहां पर चलाने वाला था, अब उसको MySQL में चला के दिखाऊंगा आपको। तो ये MySQL ओपन किया है। अब यहां पर जो भी यहां पे पासवर्ड है नेसेसरी वो मैं डाल देता हूं, और यहां पर हम आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये SQL के अंदर हम हैं, और यहां पे शो डाटाबेसेस कमांड चलाएंगे तो ये हो गया शो डाटाबेसेस ऐसे। ठीक है, और यहां पे टर्मिनेशन इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर आते हैं तो यहां पर स्टूडेंट ये दिख रहा है। ये जो है ये डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम नहीं है। शॉपडी ये डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम नहीं है। तो किसी एक डेटाबेस को हमें यूज करना होगा, तो चलिए हम स्टूडेंट को ही क्यों ना यूज कर लें। तो यहां पे यूज कीवर्ड लिखेंगे और यहां लिखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए ऐसे, और यहां से देंगे टर्मिनेशन। यानी जब भी आपको डेटाबेस को यूज करना हुआ, टेबल बनाना होगा तो यूज करेंगे किसी न किसी डेटाबेस को, बिना यूज किए आप टेबल नहीं बना सकते। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा डेटाबेस चेंज्ड, आ गया ना। अब क्या करना है, अब यहां पर एक कमांड टाइप करना है। ठीक है, यहां पे पहले हम चेक कर लेते हैं, सो टेबल्स कर लेते हैं। तो सो टेबल्स करने पे हमें ये बता देगा कि कौन कौन से टेबल अवेलेबल है हमारे पास। तो एक ही टेबल है अटेंडेंस की। ठीक है, तो अगर हम यहां पे सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, ये लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक, यहां पे फ्रॉम ये लगाया और अटेंडेंस देंगे ATTENDANCE, ये हो गया। तो इसमें हमको नहीं लगता कि इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करी गई है, तो ये एम्प्टी सेट दिखा रहा है। लेकिन एक टेबल तो है जिसका नाम अटेंडेंस है, लेकिन इसका नाम हम कैपिटल ए से अटेंडेंस करना चाहते हैं। स्मॉल ए से अटेंडेंस हो गया ये, तो इसको कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है। तो कैसे MySQL के अंदर कैसे करेंगे ये MySQL के अंदर कैसे होगा, कमांड लाइन इंटरफेस है हमारा, तो इसको MySQL पर कैसे करेंगे। ठीक है, ये सवाल है, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आपको यहां पर रीनेम कमांड चलाना है। क्या चलाना है, रीनेम। ठीक है, तो ये लिखिएगा। दिक्कत ये है कि यहां पर अटेंडेंस हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये अगर आप कैपिटल लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, तो फिर इसमें कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही कमांड आप लिखिएगा रीनेम, जैसे मैंने लिखा ऊपर, और यहां पर टेबल, रीनेम टेबल जरूर लिख लीजिएगा। तो ये यहां पर जब आइएगा तो रीनेम टेबल लिखिएगा। तो मैं यहां पे फिर से लिख के दिखाता हूं आपको, RENAME रीनेम टेबल, TABLE रीनेम टेबल, और फिर यहां पर टेबल का नाम दीजिएगा जो पुराने टेबल का नाम है, तो अटेंडेंस। ठीक है, और फिर यहां पर न्यू टेबल का नाम दे रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे ना, लिखेंगे TO2। ठीक है, और यहां पे लिखिएगा नए टेबल का नाम, तो ये दे देते हैं अटेंडेंस। तो इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे हम। ठीक है, सेम वही नाम देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर बता ही रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अटेंडेंस 1, और यहां पे आप टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिएगा। तो ये देखिए 0 रो अफेक्टेड आ गया, यानी नेम चेंज हो गया। तो अभी हमारे जो टेबल का नाम है वो हो जाएगा क्या, आप देख सकते हैं यहां पे शो टेबल्स। मैं फिर से करता हूं, शो टेबल्स, तो एक ही टेबल थी और उसी को हमने रीनेम कर दिया।
तो यहां पर आप देखेंगे अटेंडेंस 1 हो गया, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से किसी भी टेबल को रीनेम कर सकते हैं। इसको भी मैं फिर से रीनेम करके दिखा देता हूं आपको। ये रीनेम कमांड चलाया हमने, रीनेम टेबल, ऐसे आपको लिखना है रीनेम टेबल, और यहां लिखेगा अटेंडेंस, अटेंडेंस, तो ये हो जाएगा अटेंडेंस। और अब चूंकि अटेंडेंस 1 हो गया है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, और इसको मैं क्या करता हूं, अटेंडेंस 3 करता हूं, अटेंडेंस 2 या 3, अटेंडेंस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये करके, और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर बीच में एक 2 जरूर आएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर आइएगा तो ये TO2 जरूर लिख लीजिएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये करके, और यहां पर जो है बीच में गैपिंग रहेगी, और यहां पर आकर के, और ये हो जाएगा आपका टर्मिनेशन और एंटर। तो देखिए ये जो है ना क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड आ गया। और अब जो है शो टेबल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। देखिए अटेंडेंस 2 हो गया, पहले अटेंडेंस 1 था। तो इस तरीके से आपको काम करना है। एमएस एक्सेस में बता दिया, इसमें भी बता दिया कि कैसे करना, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको एसक्यूएल सर्वर में भी फॉलो करना है, एसक्यूएल सर्वर में भी हो जाएगा। अगर आप फॉक्स प्रो यूज करते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।